दोस्तों अगर आप ऑनलाइन का काम करते हैं और अगर मान लीजिए आप किन्हीं भी लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। और शायद दोस्तों रिजेक्ट होने का जो ज़्यादा केस आता है ना, वो शादीशुदा लड़कियों का अगर आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पे रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। और साथ ही यहाँ पे रिजेक्ट होने का कारण जो होता है वो आप लोग खुद गलती कर बैठते हैं। और कौन कौन से गलती करते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और शायद दोस्तों एक और गलती करते हैं जिनके कारण जो है जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों क्या है सही तरीका बनाने का, चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करके लोक सेवाएं पे क्लिक करना है, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। और साथ ही इसके नीचे में जो देख पा रहे हैं एक ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है अंचल स्तर पर, और दूसरा है अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर पर। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ना अंचल स्तर पर, ये है आरओ या फिर सीओ लेवल का, जो कि ब्लॉक लेवल का होता है। अगर आप जब भी जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपको बनना होता है वो ब्लॉक लेवल का ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही दोस्तों आपके सामने जाति प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि किस प्रकार से भरना है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्म एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे लिंग में आप स्त्री का बना रहे हैं या फिर पुरुष का, तो वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्त्री का बनाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे और अभिवादन में यहाँ पे क्लिक करा करके अब दोस्तों यहाँ पे क्या सुश्री हैं या फिर श्रीमती हैं। सुश्री यानी कि कुमारी, या फिर श्रीमती मतलब कि शादीशुदा है। जैसे कि शादीशुदा लड़की का हम बनाना चाहते हैं तो श्रीमती पे क्लिक कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको नाम लिखना है। एप्लीकेंट का जो भी नाम है आधार कार्ड में वही नाम आपको यहाँ पे लिखनी है। साथ ही यहाँ पे आवेदक या फिर आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका नाम हिंदी में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हमें रेखा कुमारी का बनाना है तो यहाँ पे हम रेखा कुमारी लिखेंगे। और रेखा कुमारी लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेस बार जैसे ही आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना इस साइड का जो भी बॉक्स दिख रहा है सारे हिंदी में टाइप होनी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, बस आपको स्पेस लगाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ फादर यानी कि जो भी एप्लीकेंट है इनके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। साथ ही जो भी एप्लीकेंट है उनके माता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है नेम ऑफ हस्बैंड यानी कि पति का नाम यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक तो यहाँ पे श्रीमती सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पति का नाम नहीं देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको पति का नाम डालना ही डालना है। यहाँ पे जो है ना जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे लिखिए, साथ ही हिंदी में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर लिखना है, साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं अस्थाई पता पूछा जा रहा है यानी कि परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे देखिए गौर से ज़रा देखना है, यहाँ पे जो अस्थाई पता दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको वो पता लिखना है जो कि लड़की के मायके का पता है, यानी कि लड़की के मायके का पता यहाँ पे आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे राज्य क्या है, जिला क्या है, अनुमंडल क्या है, प्रखंड क्या है। साथ ही जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, ग्राम का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, पिन कोड। अब दोस्तों यहाँ पे जो नीचे में देख पा रहे हैं ना वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे जो दिख रहा है टिक लगाने का ऑप्शन, टिक लगाने में तो मज़ा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ऊपर का जो भी डिटेल्स है नीचे में ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे तो लड़की के मायके का एड्रेस आपको डालना है, साथ ही लड़की के जो ससुराल का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस में, वर्तमान पता में वहाँ का एड्रेस लिखना है। जो कि लड़की का ससुराल है वहाँ का पूरा पता यहाँ पे आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आवेदक का फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे भी गलती कर बैठते हैं कि फटाक से मोबाइल निकाला और बस झटाक से फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता है। फ़ोटो जो खिंचवा करके आप रखे हुए हैं घर में, उस पर क्या करना है ना, एक्रॉस साइन करना है। जो फ़ोटो है उस पर एक्रॉस साइन कर दीजिए और वो फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। साथ ही ध्यान रखना है कि 30 KB से ऊपर का फ़ोटो होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशन, पेशा में क्लिक करा करके क्या वो छात्र हैं, क्या वो गृहिणी है। तो अगर मान लीजिए छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट करिए, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो नॉर्मली आप हाउसवाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे वर्ग जो भी है वो वर्ग उनका सेलेक्ट करिए और साथ ही उनका जो है जाति सेलेक्ट करिए कि कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। साथ ही स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कराना है। इसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है स्कैन करके, जो कि आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड का जो है एक ही पेज पे जो है स्कैन करके, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा और ये जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।